अहेतुक वैराग्य, यदि तुम्हारे मन में यह इच्छा है कि मैं अमुक मठ मंदिर का महंत बनूं या अमुक पद प्रतिष्ठा हमको मिले, तो कभी साधु मत बनना, कभी साधु मत बनना। क्योंकि जब साधु बनते हैं तो उस समय मंत्रोच्चार किया जाता है। उस मंत्र को सबके सामने कहने की विधि नहीं है, पर उसका आशय यह है, इस भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक के संपूर्ण भोगों का हमने हृदय से त्याग कर दिया है। जब तुमने सब कुछ त्याग दिया, फिर महंती के लिए साधु बनोगे? कोई भी शिष्य महंती के लिए शिष्य नहीं बनता, ना साधु बनता है। तब फिर बन कैसे जाते हैं? गुरु आ गया, गुरु जी ने आज्ञा किया, गुरु आज्ञा करिए से गुरु जी की आज्ञा स्वीकार कर लिया। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार किए सुख जाने, कोई कामना नहीं, एक ही कामना, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए। और बिना कामना के भगवत इच्छा से, गुरुजनों की आज्ञा से आप जो काम करोगे वो प्रत्यक्ष बंधन रूप दिखाई पड़ने पर भी बंधन नहीं होगा। और अपनी इच्छा से किसी कर्म में प्रवृत्त हो गए तो आप उसको बहुत विशेषता दे रहे हैं, लेकिन वह आपके बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए वैराग्य में भी यही बात, अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य। फिर वैराग्य कम नहीं पड़ता, जो अहेतुक होता है वो वैराग्य कभी कम नहीं पड़ता। वैराग्य घटता कैसे है और वैराग्य बढ़ता कैसे है? जब हम अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाते हैं तो वैराग्य घटने लग जाता है, और जब हम अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, लगता है क्या है, कुछ नहीं है, अभी तो हमारे मन में वैराग्य है ही नहीं। इस प्रकार का दैन्य भाव जब अधिक बढ़ता है तो वैराग्य बढ़ता चला जाता है। वैराग्य बढ़ाने की वस्तु है, क्योंकि शरीर संसार से जितना अधिक वैराग्य होगा उतना अधिक भगवान के चरणों में अनुराग होगा। और वैराग्य के लिए घर छोड़ना भी जरूरी नहीं है। ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन न लगे तो न लगे, कोई बात नहीं। श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज हैं, ये सब गृहस्थाश्रम में नहीं थे क्या? भक्त नरसिंह मेहता गृहस्थाश्रम में नहीं थे क्या? पर आप बताओ, शरीर संसार के प्रति कहां उनके मन में राग था?